ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग प्रभु की प्राप्ति किसे होती है। देखिए, इस प्रसंग के माध्यम से ये श्रवण करें कि प्रभु किस पर कृपा करते हैं और किसे प्राप्ति होती है। ये आज इस वीडियो के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि जो है किस पर प्रभु कृपा करते हैं, कैसे कृपा करते हैं और किसे प्रभु की प्राप्ति होती है। तो इसे श्रवण करें। एक राजा था, वो बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजा वत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वो नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपा कर दर्शन दीजिए। तो देखिए, राजा ने जो है प्रजा के लिए भी एक प्रभु से प्रार्थना की है, किसी तरह जो प्रजा है उसको भी प्रभु दर्शन दे दें। तो देखिए किसको दर्शन देते हैं, ये आगे जब आप पूरा श्रवण करेंगे वीडियो को तो आपको पता चलेगा। तो इस पर जो है ये तो संभव नहीं, प्रभु ने कहा। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। तो देखिए, जो ईश्वर भक्त, ऐसा भक्त होना चाहिए कि प्रभु भी उस भक्त पर कृपा करते हैं और भक्त को समझाने प्रभु को आना पड़ता है। तो आगे श्रवण करें। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, माँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों के साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबों के सिक्कों के पीछे अपने भाग को लात मत मारो। देखिए, जो जीव में एक जो है लालसा होती है, एक कामना होती है और प्रभु इम्तिहान लेते हैं, तो देखिए आगे श्रवण करें। परंतु लोभ लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ एक लोग तो तांबे की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भागी गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। देखिए क्या लीला है प्रभु की कि लोग सिक्कों पर ही टूट पड़े। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों को चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को
गठरी बनाकर अपनी घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले या ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। तब तो प्रजाजनों, बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियाँ लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी ये लोग हैं, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है। रानी ने राजा के बात का समर्थन किया और वो आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आवा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो की आकर्षण से वो भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। ये देख राजा को अत्यंत ही गिलानी और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। देखिए, ये प्रभु की कृपा होती है कि एक हीरो के लालच में रानी भी आ गई और इतना वजन था कि उसने कपड़ों में भी बांध लिए और वो वस्त्र भी उनके शरीर से अलग हो गए। तो देखिए, कोई चिंता नहीं थी शरीर की, चिंता थी एक हीरो की, ना चिंता प्रभु की। आज देश में प्रभु की चिंता किसी को नहीं है। इतना संकट देश में है, लेकिन आज भी लोग बिना मास्क के आप घूमते नज़र आएंगे। आज जो है इम्तिहान है जीवों का, तो आज से लग जाएं प्रभु के चरणों में, प्रभु को ध्यान करें। वही आपकी इस समय मदद कर सकते हैं। कोई भी इस समय मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे श्रवण करें। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान ने मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे परिजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मगिलानी से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रहते हैं। देखिए, इस कहानी का, इस प्रसंग का सार को श्रवण करें। जो जीव अपनी मन बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और सर्वलौकिक संबंधों को छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वही भगवान के प्रिय बनते हैं। प्रभु भी उनके ऊपर कृपा करते हैं जो प्रभु का ध्यान करते हैं। प्रभु का कोई जो है उनके नाम से कोई लालच ना हो, कोई कामना ना हो। एक भी मन में अगर कामना रह जाए तो ईश्वर का दर्शन दुर्लभ है। तो आज इस कोरोना काल में बहुत संकट का समय, देश पूरा संकट में है, अस्पताल संकट में है, डॉक्टर भी संकट में हैं, मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं और देखिए आगे क्या होता है। लेकिन एक प्रभु का ही इस समय सहारा है और शमशान के आगे भी एक प्रभु का सहारा है। आज कोई भी रिश्तेदार, कोई पड़ोसी कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है, सब डरे हुए हैं। तो एक डर को भगाना है तो एक प्रभु की शरण में जाइए, उनसे आपको कृपा मिलेगी, उनसे आपको शांति मिलेगी, उनसे आपको सुख मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।